महाराष्ट्र की राजनीति में दो परिवारों का बहुत दखल रहा है। एक है पवार परिवार और एक है ठाकरे परिवार। कहा जाता है कि ये दोनों परिवार पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करते आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया है, इस परिणाम में पवार परिवार तो अपनी साख बचा ले गया, लेकिन ठाकरे परिवार का दबदबा लगभग खत्म सा हो गया। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो ठाकरे परिवार और पवार परिवार की दो दो राजनीतिक पार्टियां हैं। ठाकरे परिवार में जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, वहीं पवार परिवार में अजित पवार की एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी है। दो परिवार और दोनों की दो दो पार्टियां, यानी कुल 4 पार्टियां इस दोनों परिवार की। तो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, चारों पार्टियां मैदान में थी। पवार परिवार में जहां अजीत पवार की पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर ले गई, उसको 41 सीटें मिली, वहीं दूसरी पार्टी पवार परिवार की शरद पवार वाली एनसीपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और वो सिर्फ 10 सीटें जीत पाई। यानी पवार परिवार में एक पवार की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे पवार की पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया। वहीं ठाकरे परिवार की बात करें तो ठाकरे परिवार में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से ज्यादा सीटों पर लड़कर सिर्फ 20 पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो ठाकरे परिवार की दोनों पार्टियां इस चुनाव में विफल हो गईं। वो सफलता ज्यादा नहीं हासिल कर पाई। उद्धव ठाकरे की तो बहुत कम सीटें आई और राज ठाकरे की तो सीटें ही नहीं आई। तो इस चुनाव परिणाम के बाद कहा जाने लगा है कि अब ठाकरे परिवार का वो रुतबा, वो दबदबा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रहेगा। ठाकरे परिवार जो दशकों तक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को अपने घर से, मातोश्री से चलाता आया था, उसके इशारे पर लोग विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनते आए थे, वो परिवार अब अपना रुतबा, दबदबा सब खोता जा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? कैसे ठाकरे परिवार इस झटके से उभरे, कैसे वो अपना अस्तित्व बनाकर बचाकर रखे और फिर से वो रुतबा, वो दबदबा हासिल कर पाए? तो इसके उपाय में एक जो बहुत जरूरी सलाह आ रही है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, वो ये है कि ठाकरे परिवार अब एक हो जाए, तभी वह इस झटके से उबर सकता है। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई आपसी झगड़ा खत्म कर एक हो जाएं और दोनों अपनी पार्टियों का एक दूसरे में विलय कर लें और एक पार्टी बनकर एक साथ चुनाव लड़ें, राजनीति में आगे बढ़ें, तभी वो इस झटके से उबर सकते हैं और वो अपना दबदबा, अपना रुतबा फिर से हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे पहले शिवसेना में ही थे। 2005-06 के दौरान जब बाला साहब ठाकरे अपने बेटे उद्धव को ज्यादा तरजीह देने लगे तो राज इससे नाराज हो गए और वो शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो क्या सच में भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या सच में उद्धव ठाकरे को ये लगेगा, राज ठाकरे को ये लगेगा कि अब साथ आने में ही ज्यादा भलाई है, साथ आकर ही अपना अस्तित्व बचा कर रख पाएंगे? तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोनों भाइयों को ऐसा सच में लगता है? क्या ये जो सलाह मिल रही है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, क्या ये सलाह, वो दोनों इस सलाह को अपनाते हैं और इसे लागू कर आपस में हाथ मिलाते हैं?